कुबेर को तीनों लोकों में अपने धनी होने का बहुत घमंड था। एक बार कुबेर ने सोचा कि देवताओं को ऐसी दावत दी जाए जैसे पहले कभी किसी ने ना दी हो। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे और सबसे पहले वह शिव के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आप अपने परिवार के साथ मेरे घर पधार कर भोजन ग्रहण करें। मैं आपके सम्मान में शानदार दावत देना चाहता हूँ। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो खाने पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा तो देवी पार्वती भी कहीं नहीं जाएगी। हाँ, मैं अपने पुत्र गणेश को तुम्हारी दावत में जाने के लिए कह दूंगा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी बड़े नटखट थे। मोटा शरीर, सिर हाथी का और दांत ऐसे उनका रूप था। ऊपर से खाने के शौकीन। सभी उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के बढ़िया चीज़ें खिलाया करते थे। दावत के दिन तय करके कुबेर घर लौटे और तैयारियों में लग गए। कुबेर चाहते थे कि दावत ऐसी हो कि लोग वाह वाह कर उठें और बहुत सारे व्यंजन तैयार करवाए गए। भोजन के लिए बनाए गए स्थान को खूब सजाया गया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। दावत का दिन आ गया। सभी अतिथि पधारने लगे। कुबेर दावत पर उनका स्वागत कर रहे थे। गणेश जी भी नियम समय पर आ पहुँचे। कुबेर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। गणेश जी के आते ही वो बोले, बड़े जोर की भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर जी गणेश जी को भोजन वाले कमरे में ले गए। वहाँ बड़ा ही सुंदर इंतजाम था। सोने की थालियाँ में भोजन परोसे गया था। गणेश जी आलती पालती मारकर आसन पर बैठ गए और उन्होंने भोजन खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके सामने सारा परोसा गया भोजन समाप्त हो गया, परंतु दोबारा भोजन परोसा गया। गणेश जी उसे भी चट कर गए। परोसने वाले बार बार परोसते गए और गणेश जी सारा भोजन साफ करते गए। उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। कुबेर ने जल्दी जल्दी भोजन परोसने की आज्ञा दी। परोसने वालों की टांगें दुखने लगी। रसोई घर में बना सारा खाना समाप्त होने को हुआ, पर गणेश जी थे कि खाते ही जाते थे। कुबेर ने तुरंत और भोजन पकवाया। गणेश जी से थोड़ी सी भी देर बर्दाश्त नहीं होती थी। वे स्वयं उठकर रसोई घर में जा पहुँचे और कुछ भी कच्चा पक्का मिला सब चट कर गए। अब बारी आई भंडारगर की। भंडारगर में रखी सारी चीज़ें गणेश जी खा गए। फिर भी उनका पेट नहीं भरा तो कुबेर के खजाने तक पहुंच गए और उसे भी चट कर गए। कुबेर से बोले, मुझे भूख लगी है, यदि खाने को नहीं मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर बेचारे लाचार खड़े थे। गणेश जी जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़े, कुबेर डर कर भागने लगे। गणेश जी उनके पीछे पीछे दौड़े। कुबेर सीधे कैलाश पर्वत पहुँचे और शिवजी को पुकारने लगे, हे प्रभु, मुझे बचाइए। शिवजी ने पूछा, क्या बात है? तभी गणेश जी वहाँ पहुँचे और बोले, मुझे भूख लगी है। शिवजी ने कहा, जाओ माताजी से खाना मांग लो। गणेश जी चुपचाप चले गए। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। वे शिवजी के चरण में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे।